हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बुक्स के बारे में जो कि बैंक एग्ज़ाम के लिए और एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं और अपनी प्रैक्टिस में बूस्ट लाना चाहते हैं, मार्क्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट में मार्क इंक्रीज़ करना चाहते हैं, एक्यूरेसी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स है जो मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ। तो ये बुक आपके लिए एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं हम बुक्स के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लें कि बैंक में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। बैंक एग्ज़ाम में मेनली 5 सेक्शंस होते हैं: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग एंड करंट अफेयर एंड कंप्यूटर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश सेक्शन प्री लेवल में आते हैं। जब आप प्री क्लियर करते हैं और आप मेंस में अपीयर होते हैं तो आपको ये पांचों सेक्शन मेंस में देखने को मिलते हैं। बैंकिंग एंड करंट अफेयर मेन पार्ट होता है मेंस का, क्योंकि ये आपके स्कोर को काफ़ी बूस्ट कर देता है। कंप्यूटर की बात करें तो एसबीआई, आईबीपीएस में कंप्यूटर देखने को नहीं मिलता है, पर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में कंप्यूटर का अलग से सेक्शन होता है, तो हमें कंप्यूटर पे भी फोकस करना है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, ये तीनों मेन पार्ट होते हैं प्री के लिए, और मेंस के लिए भी मेन पार्ट होते हैं, पर स्टूडेंट बूस्ट करते हैं स्कोर को बैंकिंग एंड करंट अफेयर में। तो आइए हम जानते हैं इन पांचों सेक्शन के लिए कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैंने यहाँ पे 3 बुक्स रखी है जो कि आपको बेसिक से, जो कि नया एस्पिरेंट है, जो अभी अभी तैयारी जिसने स्टार्ट की है और जो एडवांस लेवल पे पहुँच चुका है, उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेसिक की बात करें तो आर एस अग्रवाल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आर एस अग्रवाल जो कि एस चंदन पब्लिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये बेसिक को क्लियर करने के लिए। जब आपके बेसिक क्लियर हो जाए तो आप उसके बाद क्वांटम कैट पे जा सकते हैं, सर्वेश कुमार वर्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी बच्चे से परचेज़ करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अगर आप वो देखना चाहें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके बाद जब आपके यहाँ से बेसिक और एडवांस लेवल क्लियर हो जाए, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बैंक एग्ज़ाम का। बैंक में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, डीआई उसमें अलग अलग टाइप्स की होती है, और उसके बाद अगर आपको इसमें बेसिक से एडवांस पे जाना है तो आपको अरुण शर्मा, जो कि टीएमएच पब्लिकेशन की बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये मैं आपको इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इस बुक को जब आप करोगे ना तो आपके प्री से बेसिक स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप मेंस तक जाओगे तो आपको बहुत टाइप की डीआई मिलेगी, अलग अलग अप्रोच मिलेगी, क्योंकि अप्रोच जब आपकी बेस्ट होने लगेगी तो आपके पेपर में, आपके एग्ज़ाम में, आपके मॉक टेस्ट, आपके स्पीड टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ होने लगेंगे और आपको खुद को इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। तो आप ये तीनों बुकें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। उसके बाद हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी। ऐसे तो रीजनिंग एबिलिटी को, इस सेक्शन को लोग ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें केवल प्रैक्टिस का खेल है। आपको बस केवल इसमें प्रैक्टिस करनी है, एक बार कंसेप्ट को समझा, उसके बाद अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। फिर भी जो बुक से पढ़ने के शौकीन हैं, जिनको बुक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, उनके लिए ये 3 बुक्स बहुत ही अच्छी होती है। एंड न्यू अप्रोच टू रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल, अरिहंत पब्लिकेशन की है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपको बेसिक से बताया गया है कि आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे डील करनी है क्वेश्चन के साथ में। एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो एम के पांडे, ये भी बहुत अच्छी बुक है। ये जब आप अरिहंत पब्लिकेशन की बेसिक क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आप एडवांस लेवल जाने के लिए एम के पांडे का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की जो रीजनिंग की है, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। इन तीनों बुक में से आप अगर चाहें तो कोई 2 बुक ले लें, एम के पांडे ले लें, एक अरिहंत पब्लिकेशन ले लें, आपके लिए दोनों यूज़फुल है। उसके बाद आपको ऑनलाइन सोर्सेज से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अपडेटेड मटेरियल पे ज़्यादा काम करना है। जब आप अपडेट मटेरियल पे ज़्यादा काम करेंगे तो आपको, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, आप खुद जानते हैं कंपटीशन कितना हाई हो चुका है। मार्क्स
और कट ऑफ की अगर हम बात करें तो वो बहुत हाई जा रही है। तो आपको अपडेटेड मटेरियल से पढ़ना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर भी आप अगर बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आर्यन पब्लिकेशन, M.K. पांडे, ये 2 बुक्स आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और जब आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाए तो आप ऑनलाइन सोर्सेज पे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज बहुतों का वीक होता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं। इसमें ग्रामर का खेल होता है, वोकेबलरी होती है, रीडिंग होती है, क्योंकि अब जो बैंक में एग्ज़ाम बनने लगे हैं उनमें केवल और केवल रीडिंग का खेल है। जितनी रीडिंग आपकी स्ट्रांग होगी, आपका इंग्लिश सेक्शन में उतने ही मार्क्स आएंगे, इंक्रीज स्पीड भी होगी और एक्यूरेसी भी होगी। तो पहली बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ये अच्छी बुक है, बेसिक ग्रामर के लिए बहुत अच्छी है ये। अगर इस बुक को आप पढ़ते हैं तो आपकी ग्रामर डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए इस बुक को पढ़ने के बाद में। एक है SP पक्षी की बुक, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ा है इस बुक को। ये काफ़ी उन बच्चों के लिए है जिनकी इंग्लिश बिल्कुल ही वीक है, जो जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए SP पक्षी बहुत अच्छी है। और अगर आप ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, वैन एंड मार्टिन की, ये बहुत ही पसंदीदा बुक है स्टूडेंट्स की। शुरुआत में जब बच्चे बेसिक से एडवांस लेवल पर जाने की प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो वैन एंड मार्टिन की बुक को वो हमेशा प्रेफर करते हैं। बहुत स्टूडेंट इसे परचेज़ करते हैं, ये मैंने खुद ने देखा और मैंने भी इसे यूज़ किया। बहुत अच्छी बुक है ये, आप इसे ज़रूर परचेज़ कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग एंड करंट अफेयर। बैंकिंग एंड करंट अफेयर की बात करें तो बैंकिंग का पोर्शन 30 to 35% होता है, पर करंट अफेयर जो होता है वो 50 to 65 तक परसेंटेज ले जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपडेटेड रहना है करंट अफेयर से। आपको मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़नी है या आप डेली बेसिस पे भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर आपको रीड करना है। इन 2 से ही आप इस सेक्शन को इजीली क्लियर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर की हैबिट आपकी होनी चाहिए। मंथली करंट अफेयर आप पढ़िए या फिर आप वीकली पढ़िए या फिर आप डेली पढ़िए, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे परचेज़ करते हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके बस आपको अपने नोट्स बना लीजिए या फिर PDF काफ़ी अवेलेबल होती है, आप उसे पर एक बार प्रिंट करा के अपने पास रख लीजिए और उसे डेली बेसिस पे रिवाइज़ कीजिए। आप जब जितना रिवाइज़ करेंगे उतना ही स्टैटिक जीके आपका स्ट्रॉन्ग होगा। इसे स्ट्रॉन्ग करने का बस एक ही रामबाण है कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलरली आप इसको रिवीजन करें बस। और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप एक बुक ले सकते हैं आर्यन पब्लिकेशन की। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपकी बैंकिंग अवेयरनेस क्लियर हो जाएगी। आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, स्टैटिक जीके का वीकली या फिर अल्टरनेट डे पे एक बार रेगुलर आप रिवीजन कीजिए। तो ये सेक्शन आपका इजीली कवर हो जाएगा और ये काफ़ी बूस्टिंग होता है, ये आपके स्कोर को काफ़ी बूस्ट करता है। तो आप इस पर कमांड बनाइए। उसके बाद हम बात करते हैं तो बस एक ही बात करते हैं, वो है हार्ड वर्क। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप स्मार्ट वर्क करेंगे, वही आपके बेनिफिट रखेगा आपकी सक्सेस के लिए। तो आप सबसे ज़्यादा अपडेट रहिए हमेशा। उसके बाद आपको पैटर्न्स को समझकर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को समझकर ही अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है और आपको डेडिकेशन के साथ में काम करना है। ऐसे नहीं कि आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ लिया, फिर नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं। डेडिकेशन रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है और डेडिकेशन के साथ पढ़ते जाइए। आपको कोई नहीं रोक सकता है सक्सेस होने से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।